Hello students, this is Shweta. I welcome you all to my YouTube channel. This is the fourth video of our mental math series of class 10th of chapter polynomial. In this video, we are going to cover from question number 16 to question number 25. So let's start with question number 16. If 1 is the 0 of the polynomial ax square plus bx plus c, then find the value of b plus c upon a. सो इस क्वेश्चन में हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है और हमें एक ज़ीरो गिवन है। ज़ीरो का मतलब कि अल्फ़ा भी हो सकता है और बीटा भी हो सकता है। तो यहाँ पर अल्फ़ा की वैल्यू क्या है, 1 है। तो हम ये बोल सकते हैं कि जब हम अल्फ़ा की वैल्यू को इस पर्टिकुलर इक्वेशन में पुट करेंगे तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 0 आएगी, राइट, बिकॉज इट इज़ द ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल। सो द पॉलिनोमियल इज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो यहाँ पर अगर हम x की वैल्यू को 1 पुट करेंगे तो जो हमारा पॉलिनोमियल है उसकी वैल्यू कितनी आएगी, 0 आएगी, राइट। तो पॉलिनोमियल इज 0, द वैल्यू ऑफ x इज 1। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारी इक्वेशन क्या बनी, माइनस ए इज इक्वल्स टू बी प्लस सी। नाउ क्वेश्चन में हमें b प्लस सी अपॉन ए की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो b प्लस सी की वैल्यू कितनी है, माइनस ए। तो यहाँ पर हम लिखेंगे माइनस ए और a को हम एज इट इज रहने देंगे, ठीक है। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आएगा, -1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 17। इफ सम ऑफ जीरोज ऑफ दिस पर्टिकुलर इक्वेशन इज -1 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a। इस क्वेश्चन में बच्चों हमें एक पॉलिनोमियल गिवन है, ठीक है, और इस पॉलिनोमियल के जीरोस का सम कितना गिवन है, -1 गिवन है, ठीक है। और हमें a की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, राइट। तो हमें पता है दैट सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू -b अपॉन a, राइट। सो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये वैल्यू जो है वो क्या है, a, दिस वैल्यू इज b एंड दिस वैल्यू इज c, राइट। तो यहाँ पर अगर हम सम ऑफ जीरोस की वैल्यू पुट करें तो -b इज -2a प्लस 3, राइट, एंड a की वैल्यू क्या होगी, a प्लस 1। So here we will write a plus 1. Now in the question it is given that sum of zeros is equal to -1. तो यहाँ पर हम sum of zeros की वैल्यू क्या रखेंगे, -1, और फिर हम इसको सॉल्व करेंगे सो दैट a की वैल्यू हमें मिल जाए, ठीक है। ये जो वैल्यू डिवाइड में है ये इक्वल टू की साइड में क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो -1 के साथ a प्लस 1 क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, राइट। और बाकी चीज़ों को हम एज इट इज लिखेंगे। अब हम -1 को इस पूरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। सो -1a इज -a, -1 को जब हम 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 -2a, माइनस प्लस इज -3, ठीक है। -a प्लस 2a की वैल्यू होती है a, और जब हम इसको सॉल्व करेंगे -3 प्लस 1 इज -2। सो द वैल्यू ऑफ a इज -2 एंड दिस इज योर आंसर। Next question is question number 18. If the sum of the zeros of quadratic polynomial 3x squared minus kx plus 6 is 3, then find the value of k. So इस क्वेश्चन में जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसका जो सम ऑफ जीरोज है वो कितना गिवन है, 3, और जो -b है इसकी वैल्यू क्या है। सो k के साथ जो वैल्यू लगी होती है वही होती है b, राइट। तो यहाँ पर जो b की वैल्यू है वो -k है, तो यहाँ पर तो b की वैल्यू की जगह हम रखेंगे -k, और a की वैल्यू क्या है, 3, तो यहाँ लिखेंगे 3 यहाँ पर डिवाइड में है। जब ये इक्वल टू की साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 9, माइनस इज प्लस, सो यहाँ पर हो जाएगा k, तो k की वैल्यू इज 9। Next question is question number 19. Form a quadratic polynomial whose zeros are the reciprocal of zeros of equation ax square plus bx plus c. So इस क्वेश्चन में हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, ठीक है, और हमें एक नई क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करनी है जिसके जीरो इस पर्टिकुलर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रेसिप्रोकल हैं, ठीक है। तो अगर ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसके रेसिप्रोकल सपोज करो अल्फा एंड बीटा है, तो जो हमारी नई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके जो जीरोज होंगे वो उसके इनके रेसिप्रोकल होंगे, दैट इज 1 अपॉन अल्फा एंड 1 अपॉन बीटा, राइट। तो अगर हम जो हमारी नई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके लिए सम ऑफ जीरोज को फाइंड करेंगे तो सम ऑफ जीरोज इज 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, सो एलसीएम अगर हम लेंगे तो ये हो जाएगा अल्फा बीटा, और ऊपर क्या बचेगा, बीटा प्लस अल्फा, एंड दिस इज नथिंग बट सम ऑफ जीरोज, ठीक है। तो सम ऑफ जीरोज के लिए जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, -b अपॉन a, राइट, एंड दिस इज अल्फा बीटा। अल्फा बीटा इज नथिंग बट प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज के लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है c अपॉन a, ठीक है। अब a से a कैंसिल होगा तो जो हमारा सम ऑफ जीरोज बनेगा वो क्या बनेगा, -b अपॉन c। सो ये हो गया सम ऑफ जीरोज। सिमिलरली हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोज भी फाइंड करेंगे। सो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज 1 अपॉन अल्फा मल्टीप्लाई 1 अपॉन बीटा, एंड दिस इज अल्फा बीटा। वी नो दैट द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज c अपॉन a, तो ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, सो इट बिकम a अपॉन c एंड दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ जीरो, ठीक है। तो हमें सम भी मिल गया और प्रोडक्ट भी मिल गया। अब हम नई क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब बनाते हैं तो उसके लिए एक पर्टिकुलर इक्वेशन होती है, यहाँ पर k विल रिमेन सेम, एक्स स्क्वायर इज ऑल्सो रिमेन सेम। सम ऑफ जीरोज हमने अभी फाइंड किया दैट इट इज -b अपॉन c, तो सम ऑफ जीरोज की जगह हम रखेंगे -b अपॉन c, एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज a अपॉन c, तो यहाँ पर a अपॉन c की वैल्यू रखेंगे, देन वी विल सॉल्व इट।
This is your answer. Next question is question number 20. If alpha and beta are the zeros of polynomial x square minus 3x plus 2, form a quadratic polynomial whose zeros are alpha plus beta square and alpha minus beta square. इस क्वेश्चन में हमें एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है जिसके जीरोस क्या है, अल्फा एंड बीटा. ठीक है, हमें एक नया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म करना है जिसके जीरोस क्या है, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर एंड अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर. ठीक है, तो अब हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे. तो सबसे पहले हम यहाँ से अल्फ़ा एंड बीटा की वैल्यू को फाइंड करेंगे. सो हम मिडिल टर्म स्प्लिट करके अल्फ़ा एंड बीटा यानी कि एक्स की वैल्यूज़ को फाइंड आउट करेंगे. ठीक है, सो हमें इस तरीके से स्प्लिट करना होता है ताकि वो जो नंबर है मल्टीप्लाई करने पर तो इन दोनों का प्रोडक्ट बने. ठीक है, और प्लस या माइनस करने पर -3 बने. ठीक है, तो जब हम 3x को स्प्लिट करेंगे तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, -2x माइनस एक्स स्क्वायर विल रिमेन सेम, +2 ऑल्सो रिमेन सेम. अब हम यहाँ से कॉमन निकालेंगे, इन दोनों को हम एक साथ लिखेंगे और जो बाकी बची हुई टर्म्स हैं उनको भी हम एज इट इज़ लिख देंगे. हमें यहाँ पे x की वैल्यूज़ चाहिए तो हम x माइनस 1 को 0 के इक्वल पुट करेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1. सिमिलरली x माइनस 2 की वैल्यू को भी 0 पुट करेंगे तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2. तो ये जो x की वैल्यू आई है 1, दिस इज़ योर अल्फ़ा, और ये जो x की वैल्यू 2 आई है दिस इज़ योर बीटा. अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू से सम ऑफ ज़ीरोज़ एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ को फाइंड करेंगे एंड देन उन सम और प्रोडक्ट को इस इक्वेशन में पुट करेंगे. ठीक है, तो सम ऑफ ज़ीरोज़ का मतलब है कि ये जो हमें दो ज़ीरोज़ गिवन है इन दोनों को हमें प्लस करना है. तो अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर प्लस अल्फ़ा माइनस बीटा होल स्क्वायर. अब हम इनको ऐड करेंगे तो वी नो दैट अल्फ़ा की वैल्यू क्या है, 1, बीटा की वैल्यू क्या है, 2. सिमिलरली हम यहाँ पे भी अल्फ़ा बीटा की वैल्यूज़ पुट करेंगे एंड देन वी विल सॉल्व इट. Now we will find the product of zeros. Product of zeros is alpha plus beta whole square multiply alpha minus beta whole square. हम इन दो ज़ीरोज़ का प्रोडक्ट फाइंड आउट करेंगे. सो अल्फ़ा की वैल्यू प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, 1 + 2 होल स्क्वायर. सिमिलरली हम यहाँ पर भी पुट करेंगे तो जो हमारा सम आया है वो कितना है, 10, और हमारा जो प्रोडक्ट आया है वो कितना है, 9. अब हम इन दोनों वैल्यूज़ को इस इक्वेशन में पुट करेंगे. k will remain same, x square also remain same, sum of zeros is 10, x will remain same, plus product of zeros कितना है, 9. So the required quadratic polynomial is x square minus 10x plus 9 and this is your answer. Next question is question number 21. If one zero of the polynomial z square plus 13z minus p is reciprocal of other, then find the value of p. इस क्वेश्चन में हमें एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है जिसके ज़ीरोज़ आपस में रेसिप्रोकल हैं. सो सपोज 1 0 इज़ अल्फ़ा तो दूसरा ज़ीरो जो होगा वो कितना होगा, 1 अपॉन अल्फ़ा, क्योंकि ये आपस में क्या है, रेसिप्रोकल है. ठीक है, अब हम इस क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना चाहते हैं, p की वैल्यू को फाइंड आउट करना चाहते हैं. तो हम क्या करेंगे, वी विल फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो. सो द प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ इज c अपॉन a. नाउ 1 0 इज़ अल्फ़ा एंड द सेकेंड ज़ीरो इज़ 1 अपॉन अल्फ़ा, राइट. तो हम इसको सॉल्व करेंगे, ये कट हो जाएगा तो यहाँ पर वैल्यू कितनी बचेगी, 1. c की वैल्यू और a की वैल्यू को हम यहाँ पर पुट करेंगे. सो अगर हम इस पर्टिकुलर इक्वेशन को एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल इक्वेशन से कंपेयर करें, सो जनरल इक्वेशन इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c एंड जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो है z स्क्वायर प्लस 13z माइनस p. तो अगर हम यहाँ से a b c की वैल्यू फाइंड आउट करें तो a की वैल्यू कितनी है, 1, b की वैल्यू कितनी आएगी, 13, और c की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस p. अब हम इन वैल्यूज़ को यहाँ पे पुट करेंगे तो c की वैल्यू कितनी है बच्चों, माइनस p, तो यहाँ लिखेंगे माइनस p, और a की वैल्यू क्या है, 1. ठीक है, सो p की वैल्यू क्या आ गई, -1. दिस इज़ योर आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 22. फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ p -4 इज अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 7p प्लस 3. तो इस क्वेश्चन में हमें एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है और साथ ही साथ -4 एक जीरो ऑफ पॉलिनोमियल है. ठीक है, तो जब -4 जीरो ऑफ पॉलिनोमियल होगा तो हमें p की वैल्यू को फाइंड आउट करना है. तो अगर -4 इस पर्टिकुलर इक्वेशन का जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल है तो ये जो पूरी इक्वेशन होगी वो जीरो के इक्वल होगी. अब हम इस इक्वेशन में x की वैल्यू को पुट करेंगे तो x की वैल्यू कितनी दे रखी है, -4, बिकॉज दिस इज द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल. सो -4 होल स्क्वायर 2 -4 होल स्क्वायर इज 16, माइनस माइनस इज प्लस. सो 2 को जब हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे इट विल बिकम 8, माइनस 7p, माइनस प्लस इज माइनस, सो दिस विल बिकम -3. अब हम इसको सॉल्व करेंगे. की वैल्यू is equals to 21 upon 7, that is equals to 3, and 3 is your answer. Next question is question number 23. If 1 is the zero of polynomial
ax square minus 3 a minus 1x minus 1 then find the value of a। इस क्वेश्चन में हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है। इस पॉलिनोमियल का जो ज़ीरो है वो कितना दिया हुआ है 1। हमें यहाँ पर a की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, ठीक है। अगर 1 जो है वो इस पॉलिनोमियल का ज़ीरो है तो इसका मतलब क्या है कि ये जो पॉलिनोमियल है इसकी वैल्यू किसकी इक्वल होगी, 0 की इक्वल होगी, ठीक है। अब हम यहाँ पर x की वैल्यू को 1 पुट करेंगे एंड a की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। सो a विल रिमेन सेम, x की जगह हम 1 रखेंगे, जाएगा। सो a इज इक्वल्स टू 2/2 दैट इज इक्वल्स टू 1 एंड 1 इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 24। If sum and product of zeros of ax square minus 5x plus c is equal to 10 each, find a and c। So इस क्वेश्चन में हमें एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है और हमें a और c की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, ठीक है। यहाँ पर हमें जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल तो गिवन नहीं है, पर हमें सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की वैल्यू कितनी गिवन है 10, ठीक है। तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो वी विल राइट सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस निकालेंगे, क्या होता है सम ऑफ जीरोस, माइनस बी अपॉन ए। तो अगर हम यहाँ से b की वैल्यू को देखें तो यहाँ पर जो b की वैल्यू है वो क्या है -5, तो यहाँ b की वैल्यू को -5 पुट करेंगे। a की वैल्यू a ही है तो a ही रहने देंगे। सो सम ऑफ जीरोस क्या आ गया 5/a, ठीक है। नाउ वी नो द सम ऑफ जीरोस इज 10 विच इज इक्वल टू 5/a। सो जो a की वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, सो a को हम ऊपर लेके जाएंगे, सो इट विल बिकम 5/10 दैट इज इक्वल्स टू 1/2। सो a की वैल्यू कितनी आई 1/2। नाउ वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ c। तो c की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए वी नो द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज इक्वल टू c/a, है ना, और इसमें c आता है तो c की वैल्यू यहाँ से मिल सकती है। सो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज 10, c विल रिमेन सेम और a की वैल्यू हमने अभी फाइंड आउट करी दैट इज इक्वल्स टू 1/2। 1/2 c के साथ डिवाइड में है तो इक्वल टू के साइड में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। सो 10 मल्टीप्लाई 1/2 इज इक्वल टू c, 2 1 जा 2 5 जा, तो c की वैल्यू क्या आई 5। So a की वैल्यू is 1/2, c की वैल्यू is 5 and this is your answer. Let's move on to the next question. Question is, if alpha and beta are the zeros of polynomial x square minus 3x plus p and alpha minus beta is equals to 1, then find the value of p. So इस क्वेश्चन में हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है और अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू कितनी गिवन है 1 और हमें p की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, वी नो दैट द सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू -b/a। b की वैल्यू को निकालेंगे, b की वैल्यू क्या है -3, तो b की वैल्यू की जगह लिखेंगे -3। a की वैल्यू कितनी है 1, तो यहाँ पे लिखेंगे 1। सो दिस विल बिकम 3। सो जो सम ऑफ जीरोज है वो कितना है 3। क्वेश्चन में जो अल्फा माइनस बीटा है वो उसकी वैल्यू कितनी है 1। इस इक्वेशन को हम 1 मानेंगे और इस इक्वेशन को हम सेकंड मानेंगे। अब दोनों ही इक्वेशन को हम ऐड करेंगे, एडिंग 1 and 2, सो अल्फा प्लस बीटा, इसको भी हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा अल्फा माइनस बीटा दैट इज इक्वल्स टू 3 + 1, 3 + 1। सो हमने दोनों इक्वेशन को ऐड किया, प्लस बीटा एंड माइनस बीटा विल कैंसिल आउट, तो यहाँ बनेगा 2 अल्फा दैट इज इक्वल्स टू 3 + 1। सो अल्फा इज इक्वल्स टू 4/2 दैट इज इक्वल्स टू 2। सो अल्फा की वैल्यू क्या आ गई 2। अब ये जो अल्फा है वो तो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल होता है। इट मीन्स कि अगर मैं इस अल्फा की वैल्यू को इस पर्टिकुलर इक्वेशन में पुट करूँगी तो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 की इक्वल होनी चाहिए। सो हम क्या करेंगे, x² - 3x plus p is equals to 0. Now we will put the value of alpha in this particular equation. So p की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 and this is your answer. So students, ये थे solutions from question number 16 to question number 25. अगर आपको हमारी वीडियोज़ पसंद आती हैं और हमारे solutions आपको समझ आते हैं, so please do like, share and subscribe. Thank you so much.